सविनय अभियान आंदोलन सविनय अभियान आंदोलन के सिविल डिसोनेसेंस मूवमेंट प्रथम चरण का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। सन 1929 के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्रीय मांग की, किंतु लॉर्ड इरविन के द्वारा इस मांग के अस्वीकार कर दिया गया। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में इस अधिवेशन के प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसके तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती में पैदल यात्रा कर 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी गुजरात के खंडवा की खाड़ी के समीप एक स्थान पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन कर इस आंदोलन की शुरुआत की। हमारा छत्तीसगढ़ इस आंदोलन से अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में जिलेवार कई व्यक्तियों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जो इस प्रकार हैं। छत्तीसगढ़ में आंदोलन का प्रभाव। कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्थान रावी नदी के तट पर लाहौर। शामिल सदस्य। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से लगभग 50 कार्यकर्ता व नेता शामिल हुए थे, जिनमें से प्रमुख रायपुर से पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायणराव मेघवाले, नथुजी जगताप। दुर्ग से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्ता। बिलासपुर से क्रांति कुमार भारती, गजाधर साव एवं डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र। अमन सिंह सहगल। प्रतीक्षा दिवस का संयोजन 1930। तिथि 26 जनवरी 1930। विशेष 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों यथा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा आदि में राष्ट्रीय झंडा फहराकर प्रतिज्ञा दिवस का आयोजन किया गया। युद्ध परिणाम 1930। तिथि 30 मार्च 1930। स्थान जबलपुर। शामिल सदस्य पहला गोविंद दास एवं दूसरा द्वारका प्रसाद, तीसरा पंडित रविशंकर शुक्ल, चौथा माखनलाल चतुर्वेदी, पांचवा आर के खाड़ेकर एवं छठवां घनश्याम सिंह गुप्त, सातवां बी पटेल। रायपुर में आंदोलन। रायपुर जिला कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक वर्ष 3 फरवरी 1930। अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल। अन्य सदस्य वामनराव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, यति यतनलाल, महंत लक्ष्मीनारायण दास, मूलचंद बागड़ी एवं माधव प्रसाद परगनिया, पंडित त्रेतानाथ तिवारी आदि। पूर्ण स्वराज सप्ताह अवधि 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930। स्वरूप पहला झंडा दिवस, दूसरा बहिष्कार दिवस, तीसरा पिकेटिंग धरना दिवस, चौथा गांधी दिवस, पांचवा महिला दिवस, छठवां गढ़वाल दिवस, सातवां राजबंदी दिवस। नेतृत्वकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल। सहयोगी सेठ लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कार्य योजना। राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान धरना देना, बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग इत्यादि। नमक कानून तोड़ना। रायपुर। तिथि 8 अप्रैल 1930। द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल, सहयोगी ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं महंत लक्ष्मी नारायण। विशेष नमक बनाकर पंडित रविशंकर शुक्ल ने छत्तीसगढ़ में सविनय अभियान आंदोलन का संकलन किया। रायपुर में राजनीतिक परिषद का सम्मेलन। तिथि 15 अप्रैल 1930। स्थान रजबंधा, रायपुर। अध्यक्ष सेठ गोविंद दास। यह सम्मेलन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में होना था, किंतु नेहरू जी को छिउकी में गिरफ्तार कर नैनी के सेंट्रल जेल भेज दिया गया। कार्यक्रम 15 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक परिषद के सम्मेलन में पंडित रविशंकर शुक्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सोडा NaOH से मिलाकर नमक बनाया और इस कानून का प्रतीकात्मक रूप से उल्लंघन कर नमक कानून तोड़ा। इस कार्य में सहयोगी सेठ गोविंद दास द्वारा प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास द्वारा व चरणगया त्रिवेदी थे। नोट: यह सम्मेलन 13 अप्रैल 1930 को होना था, किंतु नेहरू जी की गिरफ्तारी के बाद 2 दिन विलंब से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन को महाकौशल राजनीतिक परिषद के नाम से जाना जाते हैं। इस अधिवेशन के अंत में युद्ध समिति का गठन किया गया।
आंदोलन के प्रचार के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल को 28 अप्रैल 1930 को गोंदिया स्टेशन से गिरफ्तार कर जबलपुर जेल में डाल दिया गया। सम्मेलन में रायपुर अनाथालय के बालकों ने सुमधुर एवं ओजस्वी ढंग से गीत गाया, जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का बीज बनकर उभरा। पट्टा मत लो और कर न दो आंदोलन 1930। पट्टा मत लो आंदोलन, कर न दो आंदोलन। स्थान रायपुर, बिलासपुर। नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह, गजाधर साव। कर न दो, बिलासपुर, गजाधर राव। पट्टा मत लो आंदोलन, रायपुर, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। विशेष, ठाकुर साहब को 25 जून 1930 को गिरफ्तार कर 1 वर्ष का कठोर कारावास में रखा गया। छत्तीसगढ़ के 5 पांडव। रायपुर में इन आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने में 5 नेताओं का विशेष योगदान है, जिन्हें 5 पांडव की संज्ञा दी गई है। युधिष्ठिर, वामनराव लाखे, भीम, लक्ष्मी नारायण दास, अर्जुन, ठाकुर प्यारेलाल, नकुल, मौलाना अब्दुल रऊफ एवं उपनाम महबी। 5वां सहदेव शिवदास डागा। धमतरी में आंदोलन, नेतृत्वकर्ता नारायण राव मेघवाले। विशेष, इनके क्रियाकलाप पंडित रविशंकर शुक्ल से मिलते जुलते हैं। इन्होंने रासायनिक क्रिया के तहत नमक बनाकर इस कानून का विरोध किया। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। स्थान धमतरी, नथुजी जगताप के निवास पर। वर्ष 1 मई 1930 को स्थापनकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा। उद्देश्य, स्वयंसेवकों को सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षण देने हेतु। विशेष, 1 मई 1930 को नथुजी जगताप द्वारा धमतरी में सत्याग्रह आरंभ किया गया। धमतरी तहसील में मगपान को सामाजिक बहिष्कार के साथ जोड़ा गया। बिलासपुर में आंदोलन, नेतृत्वकर्ता दिवाकर कलीकर के नेतृत्व में शराब दुकान के समकक्ष धरना देकर इस आंदोलन का आरंभ किया गया। दिवाकर कलीकर को शराब दुकानों के समकक्ष धरना देने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आगे चलकर वासुदेव देवचरण और ठाकुर छेदीलाल ने इस आंदोलन को प्रगति प्रदान की। शनिचरी पड़ाव तिथि 17 अप्रैल 1930। संबोधन, सेठ गोविंद दास। घटनाक्रम, सभा के अंतिम में सलाइन वाटर में नमक कानून की अवज्ञा की गई। अन्य सदस्य बैरिस्टर छेदीलाल, शिव दुलारे मिश्र, अमर सिंह सहगल, यदुनंदन प्रसाद। जिला राजनीतिक परिषद 1930। स्थान टाउन हॉल, बिलासपुर। अध्यक्ष बैरिस्टर छेदीलाल। विशेष, इस बैठक में तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। नोट, 17 मई 1930 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में जिला परिषद का गठन किया गया, जबकि बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में 3 दिनों के अथक प्रयास से बिलासपुर टाउन हॉल में तिरंगा फहराया गया।